उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, रफ्तार पर ब्रेक इसी वजह से यहां पर लग गया है। और अगर ट्रेनों की बात की जाए, देरी से चल रही है। विमान सेवा भी काफी ज्यादा प्रभावित है। यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। इस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, चूंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और कई इलाके दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कुछ इसी तरह का नजारा दिख रहा है। ठिठुरन बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो अगर आप देखेंगे तस्वीर को, कई इलाके जहां पर विजिबिलिटी जीरो हो गई है और इसी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और जो यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जनवरी को मौसम में बदलाव आने की संभावना है और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और जाहिर तौर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से 29 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं शुक्रवार का अगर हम जिक्र करें तो दिन भर तेज धूप के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यात्रियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ मौसम का हाल क्या है वो हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता बताएंगे। रांची से धनंजय मंडल जुड़ गए हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए और हरेंद्र शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले रांची में जानते हैं मौसम का मिजाज कैसा। धनंजय, इस वक्त मौसम को लेकर क्या अपडेट है? क्या लोगों को ठंड से राहत मिली है और पूरे झारखंड का क्या हाल है? मौसम ने करवट बदली है शाम से और अब थोड़ी ठंड हवा का थपेड़ा पड़ा, जिसके कारण ठंड का असर थोड़ा बढ़ा है। यानी जो मौसम विभाग ने कयास लगाया था कि 25, 26, 27 ये 3 दिन का जो पहाड़ी में जो बर्फबारी है उसका असर यहाँ झारखंड से पूरे रांची से पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। वो देखने को असर अभी मिल भी रहा है। सुबह और शाम का जो तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और मौसम विभाग ने जो कयास लगाया कि 3 से 4 डिग्री का डाउनफॉल होगा सुबह सुबह, वो देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 बजे के बाद से जो सूरज का जो तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण लोगों को गर्माहट महसूस होता है, लोग राहत महसूस करते हैं। लेकिन कल घना कोहरा का संकेत दिया है, अन्य 3 दिनों तक घना कोहरा सुबह और शाम रहेगा, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ बारिश का भी अनुमान लगाया गया है, चाहे लातेहार, गुमला, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, तमाम जो जिले हैं जहाँ पे बूंदाबूंदी बारिश होने का आसार जता है, जिससे लोगों को बचने की हिदायत भी दी है। साथ साथ हो सकता है बरसात होगी तो और ठंडा बढ़ सकता है। तो ये मौसम विभाग ने 3-4 दिन का जो अनुमान लगाया उसका खासा असर आज से देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह ही ठंड हवाओं जिससे चल रही है उससे यही साफ नजर आ रहा है कि ठंड राजधानी रांची सहित फिर पूरे झारखंड में बढ़ने के एक बार आसार दिख रहे हैं। लोग कुछ दिनों से गर्माहट महसूस कर रहे थे, लोग स्वेटर छोड़ के टी-शर्ट शर्ट में आ गए थे, लेकिन फिर से आज लोगों को स्वेटर और शर्ट में स्वेटर मफलर में लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इससे देखिए मौसमी बीमारी का प्रचलन बढ़ जाएगा। मौसमी बीमारी चाहे सर्दी, खांसी या तमाम जो सर्दी और मौसम में उतार चढ़ाव होता है उससे जो बीमारियां बढ़ जाती है वो अब देखने को मिल रहे हैं। खासा चाहे रिम्स अस्पताल की बात करें, सदर अस्पतालों में पेशेंट की बढ़ोतरी हो गई, बच्चों में जुकाम की संख्या बढ़ गई है। तो लोग मौसम विभाग डॉक्टर का एक प्रिकॉशन जारी किया कि देखिए अभी जगह जो मौसम है उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, गर्म कपड़े का इस्तेमाल करिए, गर्म खाने का प्रयोग करिए, ताकि जो मौसम का जो उतार चढ़ाव है, बदलाव है, उससे निजात मिल सके, लोगों को राहत हो। यानी अगर इसमें आप गर्म कपड़े नहीं पहनते, हो सकता है मौसम बीमारियां के चपेट में आ सकता है और बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी किया गया है मौसम विभाग से तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से भी। तो ये साफ साफ असर अब झारखंड सहित पूरे रांची में भी देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को ठीक है। मैं आपके पास धनंजय अभी वापस लौटूंगी। इस वक्त थानेश्वर भी हमारे साथ है चंडीगढ़ से। थानेश्वर, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, वहां पर फिलहाल क्या हाल है मौसम का? देखिए, कल की अपेक्षा आज चंडीगढ़ का जो सवेरा हुआ काफी ठंडा हुआ है। हालांकि शीतलहर बहुत कम चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन आज शीतलहर जो चल रही है वो कल की अपेक्षा ठंडी ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फ पड़ रही है उसका सीधा असर चंडीगढ़ में दिखाई दे रहा है। आज हल्का फुल्का फॉग भी छाया हुआ है, जिससे लोगों को इतनी तो नहीं ज्यादा परेशानियों का सामना करना, लेकिन छोट-मोट परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आज डबल अटैक हुआ, उधर से छोटा छोटा हल्का फॉग था और उधर से जो शीतलहर थी, शीतलहर में आज ठंडक बहुत ज्यादा थी, जिससे जो लोग ये सोच कर निकले थे कि कल जिस तरह का थोड़ा गर्म दिन था
आज भी उस तरह का दिन होगा तो उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा में नेशनल हाईवे पर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज कोहरा छाया हुआ है और पंजाब में भी कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को सर्दी के डबल अटैक का एक बार दोबारा सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर काफी तेजी से चल रही है, जिससे सुबह सवेरे काम पर निकलने वाले लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं ट्रेनों की बात करूं तो दिल्ली से फिरोजपुर और मुंबई से फाजिल्का जाने वाली जो ट्रेनें हैं और भी दूसरी ट्रेनें जो हैं 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक देरी से चल रही हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 16 ट्रेन ऐसी हैं जो 1 घंटे से 4 घंटे की देरी पर चल रही है। हालांकि स्कूलों का टाइम पहले जो 10 से 3 बजे तक था, अब वो 9 से 2 बजे तक कर दिया गया। साथ ही साथ आला अधिकारियों ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि यदि सर्दी बढ़ती है, जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, उसका सीधा असर अगर मैदानी इलाके पर पड़ता है, सर्दी बढ़ती है, तो स्कूल का टाइम पहले की तरह 10 से 3 किया जा सकता है। ये उपायुक्त के विवेक अधिकार पर रहेगा। और रैन बसेरों में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। वहां पर एक्स्ट्रा हीटर का प्रबंध किया गया। इसके साथ साथ ही कंबल, रजाई और गद्दों का भी अरेंजमेंट किया, ताकि जो व्यक्ति बाहर से बेघर हैं या कोई मुसाफिर है, उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जगह जगह यह अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति देर रात भी अगर सर्दी से फंस जाता है, उसे कोई रहने का ठिकाना नहीं मिलता, तो डायल 112 पे कॉल करे। डायल 112 की टीम आएगी और उसे रैन बसेरे में पहुंचाएगी। यदि उसे किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचाना उसका फर्ज बनता है। तो ये सब हिदायतें प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं और साथ ही साथ एडवाइजरी जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। यदि लापरवाही बरतेंगे तो अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बीमारियों की चपेट में थानेश्वर जल्दी ऐसे में आ जाते हैं, आपके पास भी लौटेंगे। हरिंद्र के पास चलेंगे, वाराणसी। हरिंद्र, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है काशी की, और हालांकि आज तो देख पा रहे हैं कि कोहरे से थोड़ी सी राहत नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काशी सहित पूरे पूर्वांचल में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका कमजोर पड़ जाने के कारण यहाँ तापमान में वृद्धि जारी है। और जैसा कि कल का तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे, और वैसे मौसम सामान्य है और कड़ाके की धूप निकल रही है। और ऐसे में लग रहा है कि जल्दी ही गर्मी का मौसम यहाँ पे शुरू हो जाएगा इस इलाके में। लेकिन वहीं कृषि वैज्ञानिकों का यह स्पष्ट कहना है कि पूर्वांचल में चूंकि ठंड कम पड़ रही है, इसे कृषि पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों आदि तिलहन जो है कि उत्पादन पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जब ठंडक पड़ता है तो गेहूं का मोटा दाना होता है और उसका जो है उसकी उपज ज्यादा होती है। और इस समय गेहूं में दाना पड़ने का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि किसान भी चिंतित है और कृषि वैज्ञानिक भी चिंतित है। लेकिन अगर बनारस की बात करें, काशी की बात करें, तो यहाँ ठंड पर आस्था भारी है, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर को काशी आ रहे हैं। और यहाँ की तमाम सड़कें फुल है, लेकिन यहाँ किसी को अलाव की अब जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसे ही सामान्य स्थिति सी लग रही है। हालांकि सुबह शाम ग्रामीण इलाकों में थोड़े बहुत हल्का फुल्का कोहरा जरूर है, लेकिन सूर्योदय के साथ ही यहाँ का मौसम साफ और सामान्य हो जा रहा है। और उधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग बदलते मौसम में एहतियात बरतें, खासतौर पे बच्चे, बुजुर्ग और जो दमा और हार्ट के मरीज हैं, जो न्यूरो के मरीज हैं, उनको भी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। अभी भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल जो है बदलते मौसम में गर्म कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, बदलते मौसम में ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी सर्दी कभी गर्मी, और ऐसे में लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। शिमला का भी रुख कर लेते हैं। रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़े हैं। रॉबिन, शिमला में क्या हालात हैं? अगर बात पूरे हिमाचल की करें, वहाँ पर आज क्या मौसम? देख पा रहे होंगे कि आज शिमला में तो धूप खिली हुई है और कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया था कि आने वाले 4 से 5 दिन प्रदेश में इसी तरह का मौसम जो है बना रहेगा। लेकिन सुबह के वक्त जो प्रदेश के निचले जिले हैं, खासतौर पर हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, इसके अलावा मंडी के निचले इलाके, सोलन के निचले इलाके, सिरमौर के निचले इलाके, इन इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा जमने और साथ ही साथ शीतलहर चलने की अभी अनुमान जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया था। तो इसका असर न केवल प्रदेश के निचले इलाकों में बल्कि हिमाचल के जो साथ लगे हुए दूसरे राज्यों के इलाके हैं वहां पर भी देखने को मिल सकता है।
हालांकि प्रदेश में लगातार, क्योंकि अब दिन के समय में धूप खिल रही है, तो ऐसे में जो दिन के तापमान है वो बढ़ते जा रहे हैं और सुबह शाम ठंड महसूस हो रही है। तो ऐसे में लोगों को रेस्पिरेटरी संबंधित यानी श्वास संबंधित बीमारियां और जो दूसरी तमाम बीमारियां हैं उनका खतरा प्रदेश के अंदर भी बढ़ गया है। सूखी सर्दी जैसे हालात जो है प्रदेश में हो गए हैं। हालांकि लोग उम्मीद जता रहे थे कि प्रदेश में बर्फबारी हो, खासतौर पर शिमला में बर्फबारी हो, क्योंकि पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए, यहाँ की किसानी बागवानी के लिहाज से देखी जाए तो बर्फबारी बेहद जरूरी थी, लेकिन लोगों को अभी तक केवल उसका इंतजार करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश की संभावना। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और मौसम को लेकर ये अपडेट देने